साल के अंत में एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के सामने जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता पाने की परीक्षा है। इस बीच दोनों दलों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। बीजेपी की ओर से जहां पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सौंप दी गई है। इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को एमपी के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 12 जून को जबलपुर में रैली को संबोधित कर चुनाव का शंखनाद किया था। इसके बाद प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में 21 जुलाई को जनसभा की थी। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके पर कांग्रेस खास फोकस कर रही है। राहुल गांधी के दौरे के बाद अब प्रियंका गांधी गुरुवार को मालवा क्षेत्र पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा में कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देंगी और आदिवासी वोटों को साधने की कवायद करती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि कांग्रेस के लिए मालवा क्षेत्र इतना अहम क्यों है। फिर बात होगी आदिवासी बहुल इलाके को लेकर कांग्रेस के प्लान की। राहुल गांधी के दौरे के बाद अब प्रियंका गांधी गुरुवार को मालवा क्षेत्र पहुंच रही हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को शाहजहांपुर के कालीपील में रैली को संबोधित किया था, तो प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा से कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देंगी। मालवा निमाड़ प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमेशा ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। इसी वजह से सभी राजनीतिक दलों का इस पर विशेष फोकस रहा है। आदिवासी समुदाय एमपी के मालवा निमाड़ में सबसे अहम माने जाते हैं। आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित 47 सीटों में से मालवा निमाड़ में 22 सीटें हैं। प्रियंका गांधी आदिवासी बहुल मोहनखेड़ा में रैली को संबोधित कर मालवा के 6 जिलों की विधानसभा सीटों को साधने की कवायद करती नजर आएंगी। मालवा के खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर जिले से गुजरते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों को साधने की कवायद की थी। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर काफी निर्णायक भूमिका में हैं और बिना उनके सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। सूबे की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उसका प्रभाव 80 से ज्यादा सीटों पर है। 2018 के चुनाव में आदिवासी वोटरों के छिटकने के चलते ही बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में 47 में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 16 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। मालवा निमाड़ एक दौर में बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी के लिए मालवा निमाड़ कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 1 सीट से पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस इस इलाके को फतह करने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को उतार चुकी है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के उतारने का सियासी फायदा कांग्रेस को क्या मिलता है, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा।